जे मीन्स 2024 का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 2x³ - 3x² - x + 1 की पावर 1/3 dx दिया हुआ है। अब देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो अगर स्टूडेंट पहले ये सोचेगा कि यार इस क्वेश्चन में क्या पुटअप करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, किसे क्या रिप्लेस करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ी सी फॉर्मेट में राइट डाउन कर सकता था, लेकिन मैं एक ऐसी अप्रोच पे जा रहा हूँ जो आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, आपने कहा यार अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो आपको एक बात बताया कि जब कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी ना समझ में आए तो एक बार ये इस प्रॉपर्टी के पास जाते हैं। तो आपने कहा 0 to अगर a(f(x) dx गिवन है तो इट मीन्स क्या आ जाएगा 0 to a(f(a) - x। देखो हम इस एक्सप्रेशन को कुछ राइट डाउन कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको इस राइट डाउन नहीं किया क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक आपकी अप्रोच पे आके करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब नया बच्चा बिल्कुल करता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में यही प्रोसीड करना है। ठीक है, अब देखो वरना मैं उस मेथड से करता, इसको एक उस फॉर्मेट में चेंज करता तो आपको लगेगा यार ये रटा रटा है, फॉर्मेट आ गया उससे हो गया। ठीक है, तो आपको ये कैसे क्लिक करना है, मैंने कुछ बिल्कुल बेसिक आपकी अप्रोच पे कर रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता है। तो उसने कहा यार कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन को आई कंसीडर कर लिया। 0 to 1 ये कितना आ जाएगा 2x³ - 3x² - x + 1 की होल पावर कितना आ जाएगा 1/3 dx आ जाएगा। अब जैसे ये आया फिर इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया। अब हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया तो I = ये कितना आ जाएगा 0 to 1 और ये आपका आ जाएगा 2। अब x को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 - x का होल क्यूब -3 1 - x का होल स्क्वायर -1 - x और ये कितना आ जाएगा +1 की होल पावर 1/3 dx आ गया। I = 0 to 1 अब ये कितना आ जाएगा 2, इसका क्यूब ओपन कर देंगे तो a³ ठीक है दिस आ जाएगा -3ab और ये कितना आ जाएगा 3ab दिस, तो ये आ जाएगा 3x और ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा +3x²। जब हमने फॉर्मूला ओपन किया और -3 इसको ओपन किया तो 1 + x² माइनस कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा और ये 1 से 1 कैंसिल प्लस x की होल पावर 1/3 dx आ जाएगा। अब देखो यार ये क्वेश्चन आ गया I = 0 to 1। अब देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, अब देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा पहले x³ का कोफिशिएंट देखा तो ये माइनस देखो 2x³ आ गया। x² के कोफिशिएंट के लिए बात कर ले रहे हैं, देखो ये कितना आ जाएगा 6 और यहाँ से आएगा -3, तो 6 और -3 मिलके क्या आ जाएगा +3x² आ गया। x के कोफिशिएंट पे बात आती है तो ये 2 यानी -6x आ गया और ये कितना आ जाएगा +6x आ गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बेकार हो गया। कांस्टेंट टर्म की बात आती है तो ये 2 और ये कितना आ जाएगा -3, तो ये कितना आ जाएगा -1 और ये कितना आ जाएगा x, तो +x और ये -1 चूँकि x ये वाला प्लस ठीक होल पावर 1/3। अब देखो आपने क्वेश्चन देख लिया, समझ में आ गया, यानी इसका मीनिंग जैसा एक्सप्रेशन था वहाँ था वैसा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, बस फ़र्क इतना है माइनस का। तो मैंने क्या कहा भाई माइनस कॉमन ले लो, क्यूब रूट दिया हुआ है तो इसका मीनिंग माइनस लेने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो माइनस ये आ जाएगा 2x³ - 3x² - x +1 की पावर 1/3 dx। अब देखो थोड़ी सी बात समझ में आ गई। अब दिस क्वेश्चन, अब देखो ये जो गिवन है माइनस अगर होल से कॉमन ले लो तो वापस ये क्या है आई ही तो है। ठीक, ये क्वेश्चन वापस आई तो है, हमने इसी को तो आई कंसीडर किया था, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन क्या आ गया I = -i, तो इट इम्प्लाइज दैट 2i = 0, तो i की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन जो स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को देखेगा तो वो कहेगा कहाँ से स्टार्ट करें इस क्वेश्चंस को। तो इस वेज से जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी अप्रोच आपको ना क्लियर हो तो सबसे बेसिक रूल यही है, इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।